हेलो दोस्तों। कंप्लीट नोट्स शुभम कुमार ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज फिर एक बार मैं शुभम कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस बार इस वर्ष किसको दिया गया है, यानी कि 2021 में ये पुरस्कार किसको दिया गया है। आइए चलते हैं हम अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है उससे लेकर के और जहाँ तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर को या क्वेश्चन आ सकते हैं कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने की। चलो तो आइए अब चलते हैं हम आज के जो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो दिया किसको गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्राइज़ की घोषणा की गई है वो प्राइज़ की जो घोषणा की गई है वो की गई है 11 तारीख को, यानी 11 अक्टूबर 2021 को, और ये प्रदान किया जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2021 को ये प्रदान किए जाएंगे। और ये जो चॉइस की है इस अवार्ड को देने की वो की गई है स्टॉकहोम। ये जो है स्वीडन की राजधानी है, ये स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और ये जो दिया गया है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा ये क्या किया गया, पुरस्कार की घोषणा की गई है इस बार का जो हमारा 2021 का पुरस्कार है। तो इस बार जो टोटल अभ्यर्थी चुने गए हैं या टोटल अर्थशास्त्री चुने गए हैं, वो जो टोटल चुने गए हैं वो मात्र वो मैक्सिमम 3 व्यक्ति चुने गए हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी किसी नोबेल प्राइज़ मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को यह प्राइज़ नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये प्राइज़ 2 आदमियों को भी दिया जा सकता है और एक अकेले को भी दिया जा सकता है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं आज का जो 3 अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में। अगर मैं बात करता हूँ इनके बारे में, यानी कि जो हमारे पहले अर्थशास्त्री है वो है डेविड कार्ड। अगर डेविड कार्ड के बारे में बात करते हैं तो ये यूएसए के हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे सेकंड नंबर के आते हैं तो वो आते हैं जो सुआ डी एंग्लिस्टर। और फिर अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ तो वो आते हैं गुइडो इम्बेस। अगर मैं यहाँ से आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ तो आप कह सकते हैं कि डेविड डेविड जोस डेविड जोस ने गुइडो खेली। या आप ये भी कह सकते हो दूसरे और थोड़े से, डेविड ने जोश में आकर मैं पेन चुन लेता हूँ। डेविड ने जोश में आकर गुइडो बजाई। तो देखो आप यहाँ से डेविड कॉर्ड का नाम आ जाता है। और जोश से अगर मैं बात करता हूँ जोश से बात करता हूँ तो यहाँ से जोसुओ का नाम आ जाता है। और गुइडो उसने क्या किया है, यानी गुइडो बजाई है। तो इस प्रकार से हम इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो याद करने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। डेविड कॉर्ड, अगर मैं फिर से नाम याद दिलाना चाहता हूँ आपको, डेविड कॉर्ड, जो डी एंग्लिस्टर, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गुइडो एम्बिस। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वो जीता है अर्थशास्त्र का। अगर मैं बात करता हूँ ये जो तीनों अर्थशास्त्री हैं, इन तीनों में से ये धन किस प्रकार से वितरित किया जाएगा, तो आधा पुरस्कार डेविड कॉर्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभव यानी कि एम्पिरिकल्स जो योगदान है उसके लिए दिया गया है। अगर बाकी का जो अगर मैं 2 और अर्थशास्त्रियों की बात करता हूँ तो उन्हें यह पुरस्कार की जो धनराशि है वो एक आदमी को 50-50 और दोनों आदमियों को 25-25 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। तो जो 50% प्रदान की जाएगी 100% में से, तो इस 100% में से डेविड कॉर्ड को जो डेविड कॉर्ड है उसको ये राशि 50% दी जाएगी। और जो उनका योगदान है, एम्पिरिकल्स उनका योगदान है, इसके लिए उन्हें यह धनराशि दी जाएगी। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं 2020 का नोबेल प्राइज़ था वो किन 2 अर्थशास्त्रियों को दिया गया था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये जो अर्थशास्त्री हैं, अगर 1 मिनट में भाई साहब पेन चेंज कर लेता हूँ मैं फिर से। अगर हम बात करते हैं 2020 के बारे में तो 2020 का भी ये 2 जो संयुक्त अरब जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे उनको यह प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं पॉल आर मिलग्रेम की, और फिर रॉबर्ट बी विल्सन को, यह भी अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया था। जो इस वर्ष का है वो भी यूएसए के अर्थशास्त्रियों को ही दिया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ जो इन्हें पुरस्कार दिया गया था, वो पुरस्कार दिया गया था नीलामी सिद्धांत में सुधार और एक नए नीलामी प्रारूप के आविष्कार के लिए इन्होंने अपना ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ जीता था। तो अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे क्षेत्र की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे हैं 2021 के हैं और साथ के साथ में 2020 के भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 2020 के
जो अर्थशास्त्री थे वो थे रॉबर्ट पॉल मिलीग्राम और पॉल आर मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। ये भी अमेरिका के थे और इनको सिद्धांत नीलामी सिद्धांत में जो क्या किया था, इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया था। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जो स्विस बैंक है। गौरतलब है कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है स्वीडिश बैंक के द्वारा। और जो जैसे कि भारत का ये जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, जैसे कि भारत का आरबीआई केंद्रीय बैंक है, इसी प्रकार से वहाँ का स्वीडिश बैंक क्या स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। और यह जो दिया गया था 1968 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक जो थे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया गया था। और ये आर्थिक विकास में जो पुरस्कार आर्थिक योगदान देते हैं उसके तहत ये दिया जाता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो ये जो पहला पुरस्कार दिया गया था 1969 में अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था रेनर फ्रेशर को। अगर मैं बात करता हूँ साथ के साथ में इनके ये पहले व्यक्ति थे। और दूसरे व्यक्ति अगर मैं बात करता हूँ जॉन टिनब्रेन, इनका नाम फिर प्रदान किया जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ अर्थशास्त्र की जो अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है रेनर फ्रेशर को। और फिर दूसरा जो दिया जाता है जॉन टिनबर्गेन को दिया जाता है। अगर हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं इलिनोर ऑस्ट्रोम। ये 2009 की पहली अर्थशास्त्री होती है जिन्हें अर्थशास्त्र पाने वाली पहली महिला के रूप से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरी जो महिला है उन्हें 2019 में यह प्राइज़ मिला था। अगर मैं बात करता हूँ तो ये थी ऑथर अस्थर डल्फो, इन्हें 2019 में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। अगर मैं बात करता हूँ ये जो अस्थर डल्फो थी ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ पाने वाली सबसे कम उम्र की क्या थी वो व्यक्ति थी, यानी कि सबसे कम उम्र की महिला थी। और यह सबसे कम उम्र की जो भी अब तक जिन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो सबसे कम उम्र की यही व्यक्ति हैं, अस्थर डल्फो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। उसके लिए मैं और अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगर तो आज के लिए मुझे दीजिए विदा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी लेके आता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।